आप भी कभी जयराम महतो के विरोध में वीडियो बनाते हैं, कभी सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप डिज़र्व करते हैं विधायक लड़ने का मतलब गोमिया विधानसभा क्षेत्र से, तो आप क्या कहेंगे? जयराम महतो तो कहते हुए आए हैं कि अगर देव महतो अगर कैपेबिलिटी है इसके आस और इसके जो अगल-बगल के लोग पर्यवेक्षक हैं, अगर वो सलाह देंगे तो देव महतो को भी टिकट दिया जाएगा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है देव महतो को। पॉलिटिक्स तो देखिए, पॉलिटिक्स और नौकरी ये झारखंड के लोगों में और बिहार के लोगों में दो ही क्षेत्र में जाना चाहता है। एगो सरकारी नौकरी, और उसमें नहीं हो पाता है तो चलो नेता बनते हैं। जयराम मतलब खुद कहते हैं कि हम पे काउंटर सवाल करो ताकि मैं सक्षम हो पाऊँ कि नेशनल मीडिया को जवाब दे पाऊँ। और काउंटर सवाल होना चाहिए, तब पता चलेगा अंदर में उनका क्या काबिलियत है, क्या वो पढ़े लिखे किस तरह से हैं और किस तरह से जवाब देते हैं सवालों का। इसीलिए काउंटर सवाल करना बहुत जरूरी है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। साल 2024 है और 2024 साल में बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी है, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो टिकट का दावेदारी करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। आज हमारे साथ में एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जो कि यूट्यूबर है, प्रोफेशन से यूट्यूबर है। ऐसे तो छात्र है लेकिन प्रोफेशन से यूट्यूबर है। झारखंड के तमाम गाँव घर जाके, चाहे जयराम महतो का सभा हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, 60-40 आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन हो, उस चीज़ को जाके कवर करना और जन समस्या को दिखाना, खास करके स्टूडेंट जैसे समस्या को दिखाना। तो एक यूट्यूबर का लाइफ क्या होता है, उसका स्ट्रगल क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक मीडिया बाइट में देखा था कि देव महतो जो यूट्यूबर है उनको विधानसभा का सीट दिया जाना चाहिए, इस टाइप का मतलब बातें निकल करके सामने आ रही थी। तो देव महतो क्या टिकट लेने की काबिलियत रखते हैं, या फिर क्या जेबीकेएसएस एक ऐसा संगठन है जो देव महतो को टिकट ऑफर करना चाहती है? इन तमाम चीज़ों पे बारीकियों से बात करेंगे। सबसे पहले देव महतो के स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे कि आप 2024 अभी पहुंचा है, लेकिन 2-3 साल से आप आंदोलन को कवर करके, गाँव घर जा करके और किसी प्रकार का आंदोलन उसको कवर कर रहे हैं। कितना मेहनत लगता है ये सब करने में? सबसे पहले आपको जोहार, और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार। आज आपके चैनल में हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बता दूं कि आप भी एक है यूट्यूब के माध्यम से वीडियोज बनाते हैं, क्या संघर्ष नहीं रहता है वो आप भी जानते हैं। लेकिन जनता लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही मेहनत लगता है। लोग को लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना इतना आसान बात नहीं है। गर्मी को हम लोग कभी महसूस नहीं करते हैं, ठंडे को भी हम लोग कभी महसूस नहीं करते हैं, और बरसात को भी कभी महसूस नहीं करते हैं। हम लोग कहीं भी रहता है, बरसात हो, चाहे झुमरा पहाड़ में टाइगर जयराम महतो हो, या दुलमी की जो बरसात की सभाएं हो, वहाँ कवरेज करना पॉलिथीन में मोबाइल ले जाकर, या गर्मी के मौसम में पेट्रोबार में हो, चाहे राजगंज में हो, चाहे रामगढ़ में हो, इन जगह पर गर्मी के मौसम में सभाएं होती थी। तो गर्मी के मौसम में मोबाइल हीट हो जाता था, फिर रिबूट मारकर, रीसेट मारकर, रीस्टार्ट कर कर वीडियो को रिकॉर्ड करना, क्योंकि लगातार जयराम महतो 3 घंटे भाषण देना। साथ ही साथ ठंड के दिन में 2-2 स्वेटर, 3 दिन स्वेटर पहनकर रात को सभाएं जयराम महतो हमेशा 7-6-7 बजे तक सभा एंड करते हैं। लास्ट अंतिम तक खसमाखुरा का चाहे भाषण हो, चाहे पीठ टाण का भाषण हो, चाहे अन्य और जगह का भाषण हो, रात रात तक मीडिया उनका लास्ट में बाइट लेते थे हम लोग, और वहां से बाय बाय 10 बजे रात तक आते थे ठंडी के मौसम में। तो ये संघर्ष रहा है, लोगों को ये दिखाते हैं। लेकिन देखिए, मेन बात है कि ये चीज दिखाने का प्रयास इसलिए था क्योंकि पूरे झारखंड के लोग, अचानक से भाषाई आंदोलन शुरू हुई और लोगों में एक चेतना जाग गया। कोई नेता, मंत्री, विधायक या यूट्यूबर बनने नहीं आया था। सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त था, अपने सबको रोजी रोजगार में और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था। अचानक से धनबाद बोकारो में भाषाई आंदोलन हुई और लोगों में अचानक से अपनी भाषा के प्रति सशक्त हो गए और भाषाई विरोध हो गया। सब अपने अपने स्तर पर आंदोलन करने लगे। हम वीडियो के माध्यम से, हम एक वीडियो बनाते थे झारखंड के टूरिज्म के लेकर, तो हमें हमारे गांव समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग बोले कि देव बाबू आप इस पर वीडियो बनाइए, और हमको भी लगा। तीरथनाथ आकाश जी पेटवार पहुंचे, पहली बार मैंने उनका वीडियो लिया और पूरे झारखंड के लोग पूरा देखने लगे। फिर जयराम महतो जी का देखने लगा, तो मैं मानव श्रृंखला उससे पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, और पूरे राज्य के लोग में तब से मैं वीडियोज बना रहा हूँ। जयराम महतो भी तब तक डटे रहे और मैं भी डटा रहा। इस आंदोलन से निकल करके बहुत सारे चेहरे उभर करके सामने आए। ये खैर अलग की बात है कि किसी को पहचान मिला, किसी को पहचान नहीं मिला, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। देव जी, आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप निष्पक्ष होके आप पत्रकारिता करते हैं, ठीक है? तो आप बताइए कि आपको भी देखा गया है बहुत बार कि आप भी बहुत ज़्यादा काउंटर जवाब करते हैं या काउंटर सवाल करते हैं। आप भी कभी जयराम महतो के विरोध में वीडियो बनाते हैं, कभी सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप डिज़र्व करते हैं विधायक लड़ने का मतलब गोमिया विधानसभा क्षेत्र से, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आपने विरोध सवाल करता है। विरोध नहीं, कटाक्ष करना हर एक व्यक्ति को। देखिए, एक तरफा न्यूज फैलाएगा तो फिर बोला जाएगा कि तुम तो फिर जिस तरह से बोला जाता है कि नेशनल मीडिया को लेकर, तो एक तरफा सवाल नहीं करना चाहिए। जयराम महतो खुद कहते हैं कि हम पे काउंटर सवाल करो ताकि मैं सक्षम हो पाऊँ कि नेशनल मीडिया को जवाब दे पाऊँ।
और काउंटर सवाल होना चाहिए, तब पता चलेगा अंदर में उनका क्या काबिलियत है, क्या वो पढ़े लिखे किस तरह से हैं और किस तरह से जवाब देते हैं सवालों का। इसीलिए काउंटर सवाल करना बहुत जरूरी है। रही बात आंदोलनों का या फिर चुनाव लड़ने की, तो इस पर हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन टाइगर जयराम महतो तो कहते हुए आए हैं कि अगर देव महतो अगर कैपेबिलिटी है, इसके आस पड़ोस के लोग या इसके जो अगल बगल के लोग पर्यवेक्षक हैं, अगर वो सलाह देंगे तो देव महतो को भी टिकट दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो अब मुखिया चुनाव के तो सोचा नहीं है, तो ये तो विधानसभा की बात कर दे रहे हैं। ये विधानसभा कोई छोटी मोटी चुनाव नहीं है। मैं बता दूं, एक मुखिया की चुनाव जो लड़ता है उसे पूछ लीजिएगा, जो हार जाता है या जीत जाता है उसको पूछेगा कि मेहनत क्या रहती है आपकी इस मुखिया चुनाव में। वो एक पंचायत घूमते घूमते उठ के शाम हो जाता है, सुबह से शाम, फिर भी उसके जो रहते हैं जनपद लोग रहते हैं, वो लोग कई आरोप लगाते हैं कि मेरे पंचायत मेरे गांव नहीं आए, इसका समस्या का समाधान नहीं किए, फोन करते हैं रिसीव नहीं करते। तो सोचिए, एक मुखिया नहीं अपने पंचायत के लोगों का नहीं सेवा दे पाता है समय से, मतलब कि 24 घंटा। तो सोचिए, एक विधानसभा में एक 25 साल 26 साल का मैं होने वाला हूँ मार्च में, तो एक 26 साल का लड़का जो कि अब राजनीति में कभी उतरा नहीं हूँ, ना किसी का मीडिया प्रभारी रहा हूँ, ना किसी का झंडा ढोया हूँ, जिंदगी में पहली बार है कि इस आंदोलन में और इस राजनीति को लेकर कवर कर रहा हूँ। ना अभी तक मैं मास कम्युनिकेशन किया हूँ, एक यूट्यूबर के ही माध्यम से जाने जाता हूँ, और मैं अभी MA खोटा से पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने चाहा है कि मास कम्युनिकेशन करें, लेकिन जयराम जी, टाइगर जयराम महतो को हम भी पसंद करते हैं, झारखंड के तमाम लोग पसंद करते हैं। अचानक मेरे एरिया में आते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि कहाँ से आप चुनाव लड़िएगा, नहीं होगा, तो अचानक से वो फ्लो में मेरा नाम देते हैं। इसको लेकर ज्यादा तूल देने की जरूरत क्या नहीं है। लगता है फ्लो में निकला है? फ्लो में वो प्यार है, भाई छोटा भाई मानते हैं, वो प्यार से मजाक से कह दिए कि तुम भी दावेदारी में ठोक सकते हो, ये अच्छे काम करोगे। तो वो एक कह रहे हैं कि जिस तरह से जयराम महतो को लोग सांसद या मुख्यमंत्री क्यों देखना चाह रहे हैं, जयराम महतो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, तभी अगर हम भी उस तरह से काम करेंगे तो उनको लग रहा है कि 2% 4% देव महतो काम कर रहा है, तो अगर लोग बोलेगा तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो फ्लो में है और 2-4% है, कहीं 100% हमारे क्षेत्र में देखिए एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको विधायक का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात का चीज है, लेकिन आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या मतलब समस्या वगैरह है, इसको बताइए। देखिए, वहाँ गोमिया विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पता है आपको, टाइगर जयराम महतो अपने भाषण में पारसनाथ पहाड़ बोलते हैं जन्मभूमि, उसके बाद बोलते हैं सरकार बनाने तो झुमरा पहाड़। पता है झुमरा पहाड़ कहाँ है? गोमिया विधानसभा क्षेत्र में। और पूरे बोकारो जिला का अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आपको पता दे तो गोमिया विधानसभा के झुमरा पहाड़ है। और उधर जो सुदूर इलाका जाइएगा ना, आदिवासियों का गांव जाइएगा ना, अभी भी वहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है और इस शिक्षा से और पानी से कोसों दूर है। अभी भी वो लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाते छोटे छोटे बच्चे, और शादी ब्याह हो जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इतना शिक्षा लचर है, क्या बताऊं कि आपको। पेट्रोल, आप कसमार के हैं और मैं भी पेट्रोल हूँ, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन शिक्षा एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना है। वो तो गोमिया में है ना, पेटवार कसमार की बात मैं कर रहा हूँ। तो शिक्षा नीति अगर अच्छा रहता, वहाँ एक से एक हमारे विधायक हैं, पढ़े लिखे विधायक जी हैं, वहाँ पे विश्वविद्यालय बना सकते थे, महाविद्यालय बना सकते थे। लेकिन देखिए, +2 हाई स्कूल एक पेटवार है, वहीं पर सब स्टूडेंट्स जाते हैं, और हजारीबाग कोई जाते हैं, कोई बोकारो आते हैं, कोई रांची जाते हैं उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो सोचिए, अगर वहां पर अगर शिक्षा, तो वहां पर अगर नेतागण कॉलेज खोलते हैं तो सोचिए कि वहाँ के बच्चों में कितना अच्छा सुधार होता है। अच्छे अच्छे विधायक, सांसद की छोड़िए, सरकारी नौकरी में जाते हैं। पैसे की कहीं ना कहीं होती है, दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, दिल्ली में, बम्बई में उच्च शिक्षा लेने के लिए जाता है, लेकिन हमारे राज्य में कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जयराम महतो जैसे जैसे लोग आए, और भी नेता हैं जैसे कि लमोदर महतो हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र को थोड़ा विकसित करें, हमारे विधायक हैं। मजाक ही सही, अगर टाइगर जयराम महतो ने ये बात कह दिया कि देव महतो को भी दिया जाए, तो देव महतो क्या इन समस्याओं का निवारण के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे? अगर हमको दिया जाए, हम बन जाएंगे, तो जयराम महतो मेरा सुप्रीमो रहेंगे जी, हम उसी से स्वीकृति लेंगे। हाँ, अगर जब केंद्रीय अध्यक्ष ही हाँ कर दिए तो? केंद्रीय अध्यक्ष हाँ कर दिए तो हम टाइगर जयराम महतो यहाँ तुरंत लेटर लेके जाएंगे कि इस पर स्वीकृति दीजिए, तुरंत फंड पास कीजिए, हम तुरंत महाविद्यालय बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, देव महतो को फ्यूचर किस में देखते हैं, अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? हम जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, अभी मेरा MA चल रहा है, उसके बाद मास कम्युनिकेशन करेंगे, और पत्रकारिता में हम ध्यान देने के लिए सोचे हैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है देव महतो को? पॉलिटिक्स तो देखिए, पॉलिटिक्स और नौकरी, ये झारखंड के लोगों में और बिहार के लोगों में दो ही क्षेत्र में जाना चाहता है, एक सरकारी नौकरी, और उसमें नहीं हो पाता है तो चलो नेता बनते हैं। तो लेकिन देखेंगे, अगर हम पत्रकार नहीं बन पाएंगे तो अच्छे से, देखिए पॉलिटिक्स भी कुछ गंदा चीज नहीं है और सरकारी नौकरी भी गंदा चीज नहीं, कहीं ना कहीं वो भी अधिकारी होता है जो
क्षेत्र का काम करता है और कहीं नहीं पॉलिटिक्स नेता बनने के बाद एक समाज सेवी होता है और उस क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको एक नेता बनाया जाता है। तो पॉलिटिक्स कुछ गंदी चीज नहीं है और सोचा जाएगा भविष्य अभी बहुत बाकी है। अभी 26 साल के हैं जी। प्रधानमंत्री देखिए ना, जो बुढ़ापे काल तक अभी देश को चला रहे हैं, तो अभी हम लोग का उम्र काफी है, भविष्य हमारा है। और अभी बहुत सारे हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं जो अभी राजनीति में आ रहे हैं, नए नए पार्टी के लोग, उन लोग के लिए शुभकामनाएं आए और राज्य का बागडोर संभाले। ऐसा देखा जाता है कि मतलब आपके बातों से ये निकल के आया कि आपका फेवर जो है, आपका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स की तरफ है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, चाहे देख रहे हैं मनीष कश्यप भी आजकल चुनाव वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, सरकार गिराने वगैरह की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि क्षेत्र में घूमते घूमते लोगों के साथ पकड़ बन गया, अच्छा संबंध बन गया, तो वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं और आ भी जाते हैं निकल के सामने। देखिए, चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, देखिए उन लोगों का सब्सक्राइबर व्यूअर एक जगह की नहीं होती है, वो तमाम अलग अलग जगह की होती है। तो ये मत हम समझ लेंगे कि देव मतों का 50,000 सब्सक्राइबर है तो 50,000 खाली गोमिया विधानसभा का है, ये गलतफहमी है। ये 24 जिला से लेकर अलग अलग राज्यों के भी एक दो सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा इतना लाइक व्यू आ रहा है तो इतना हम वोट ले आएंगे। इसीलिए हम ये शंका नहीं लगा के रखे हैं कि हम एक विधायक बन जाएंगे, इतना मेरा व्यू है, इतना लोग देखते हैं, पहचानते हैं। ये गलतफहमी है। फेमस होना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग बात है। चुनाव में बड़े बड़े लोग नीचे गिर गए, मार खा जाते हैं। अच्छा, देव महतो की नजर में आइडिया ऑफ झारखंड क्या है? झारखंड कैसा होना चाहिए? अंत में जवाब दे दीजिए। झारखंड में 1932 तो मैं हमेशा बोलता हूँ 9 भाषा यहाँ होना चाहिए, जो झारखंडी का भाषा हो, जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, और झारखंड के लिए 1932 खतियान लागू होना चाहिए। और यहाँ स्थानीय नीति नियोजन जो 1932 के आधार पर अगर बन गया, साथ ही साथ जो दर बाहरी राज्यों में जो यहाँ के प्रवासी मजदूर जाते हैं, जो कि मजदूरी दर, वो यहाँ के लोकल कंपनियों में दर बहुत कम दिया जाता है, मजदूरी दर, वो दर को बढ़ाया जाए। यहाँ के लोकल लोगों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। लोग यहाँ को 4,000 5,000 में नौकरी करते हैं तो यहाँ पोसाया नहीं पड़ता है, फिर उन लोग जाते हैं प्रवासी मजदूर बन के पूरा परिवार से दूर। तो ये जो है ना, मानदेय बढ़ाया जाए। यहाँ के जो कंपनियां हैं, कंपनियों में वो देखिए बड़े बड़े नेता मंत्री का लेन देन रहती है, साठगांठ रहती है, जिसके कारण उनका मानदेय काट कर विधायक मंत्रियों को दिया जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जितने भी कंपनी यहाँ पे बैठती है, चाहे खनन की हो, चाहे फैक्ट्री हो, आधुनिक फैक्ट्रियां, सब पर जो मानदेय हो मजदूरों का, वो बढ़ाया जाए। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके सब्सक्राइबरों को, हमें आप समय दिए। जोहार आपको भी। तो ये थे हमारे साथ में यूट्यूबर देव महतो, जो कि अपने बातों को गोल मटोल ही जवाब दिए, क्लियर कट जवाब नहीं दिए। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप रिपोर्ट में बताइए। धन्यवाद, सॉरी कमेंट में बताइए।